सर ये आप ये हमें पहले बताएं कि आपको कितना शिकार लगा है और आप किस टाइम आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए? शिकार माशाल्लाह तो काफी लगा था रात को। जी जी। 4 दाने आपके सामने भी रात हाँ जी निकल हाँ गए जी, मेरे। बहुत जाली से निकल हाँ, गए थे। और तो वो 3-4 दाने टूटे भी हैं। अच्छा जी जी मतलब बिल्कुल। 7 एक पीस मेरे दाए हुए हैं। सही है। बाकी मेरे ख्याल से भी हैं। जी आए जी दिखाते हैं आपको। जी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये माशाल्लाह शिकार देखें आप, माशाल्लाह खूबसूरत शिकार है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे दाने हैं और वज़नी दाने हैं। तो सर ये सारे डमरा है? हाँ जी, सारे डबरे हैं। सही है। 2 दाने वहाँ जाली के अंदर हैं, सही है। वो भी दिखाते हैं आपको। जी जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मुल्तान के फेमस और तजर्बेकार शिकारी हैं। सीक्रेट ये हमारे व्यूअर्स को शेयर कर नहीं, दें। आम से रही है, कोई ज्यादा सीक्रेट नहीं है ये। अच्छा। इसमें मैंने मकई डाली उबली हुई। जी जी ये आपको दिखा देता हूँ। जी। ये जो है जी जी इसमें मकई है, जी। दलिया है सही है। और चोकर है, जी। पापो का चूरा है। अच्छा। ये जो फार्मी मछली है ज़्यादा इस पे लगती है, सही है। क्योंकि फार्म वाले भी खुराक में इस चीज़ें शामिल करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वो खास नहीं खेलना पड़ता इसके लिए, जी जी। यही बहुत है इसके लिए। सही है। या अगर पंजाब में विजिट किया तो वो कौन कौन सी जगह हैं जो मशहूर, जो आप ज़्यादातर उनको सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे जाते हैं? शर्कियाँ पे खेलने में काफ़ी। अच्छा। ये अलीपुर से नीचे है, हाँ जी। और ये ऊपर का इलाका अपना क्या कहते हैं, रंगपुर, हाँ जी। कासीजार, सही है। त्रिमू, सही है। और ये अपना सिंध, ठीक है। प्याला हो गया, सही। तेली डंड वगैरह हो गई, सही। हैदरवान हो गया, जी जी। रेगुलेटर हो गया, ये सारे इलाके खेले हैं। ये अगर हम दरिया पे खेलने आए हैं, कोई भी व्यूअर्स देखने आए हैं, खेलने आए हैं, तो उसको कैसे पता चले कि इसकी गहराई कितनी है, और उसको ये कैसे पता चले कि यहाँ पे मछली कौन सी मिकदार में ज़्यादा है? बस ये तो जिसको ज्यादा अरसा जिसने लगाया होगा दरिया पे, जी जी। ज्यादा खेलने वाले को महसूस होता है इस बातों का। सही है। बाकी नवे बंदे को नहीं पता लगता बिल्कुल भी। सही सही। हाँ, बाकी डोर मार के जो है ना हम पता लगा लेते हैं कितनी गहराई है, जी जी। रेतल है या गहरा पानी है। सही है। लेकिन हर बंदे में ये नॉलेज नहीं होता ना, रोला ये जी जी, जो ये तो ज्यादा है। खेलने वाले उन सब लोगों को ये बात का पता है। जी जी नवे बिल्कुल। बंदे के बस से बाहर है ये काम। सही। आप हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको कोई ऐसी एडवाइस करें जो दरिया के लिहाज से, फिशिंग के लिहाज से, ताकि उनको वो फ़ायदा रहे। कोई भी एडवाइस दे दें जो आपके माइंड में हो। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है, जब हम दरिया पे जाते हैं जी जी। सबसे पहले पॉइंट देखें, जी बिल्कुल। पानी की जजमेंट करें कि जो हम चरई लगा रहे हैं हाँ जी हाँ जी वो हमारी कारामद होगी, बिल्कुल। ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। अक्सर ऐसा होता है कि वो तेज पानी के अंदर जो है ना वो झाड़ झाड़ लगाते हैं, हाँ जी। वो फिर ज़ाया हो जाता है। सही है। इस चीज़ का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए हर बंदे को, जी बिल्कुल, ये कि तो भाई है। तेज पानी के अंदर हमने चरई कौन सी लगानी है और किस तरीके से लगानी है। मैं काफ़ी दिनों से, यानी कि काफ़ी महीनों से मैं एक टीचर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे एक दो टीचर मिले थे, लेकिन वो अंदर की बात और एक सीधा रास्ता नहीं दिखा रहे थे। हकीकी मानी में वो टीचर ही नहीं है जो अपने शागिर्द को एक सीधा रास्ता दिखाए और सीधी गाइडलाइन दे उसको। तो मुझे एक दो टीचर मिले थे, लेकिन उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया और ना ही मैं उनसे इम्प्रेस हुआ था। तो आज मैंने रात को स्टे किया है और इनका नाम माशाल्लाह मोहम्मद हसन साहब। तो सर आपकी लोकेशन कहाँ की है? कैंट की। तो ये मेरे टीचर बने हैं और मेरे लिए खुशी की बात है और एजाज़ की बात है, क्योंकि इन्होंने जैसे मुझे रात को गाइड किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और इतना गाइड और ऐसी सीक्रेट बातें इन्होंने मुझे किसी शिकारी ने नहीं शेयर की, और ना ही जो मैंने दो टीचर बनाए थे उन्होंने मुझे शेयर की थी। तो फिर मैंने इन्हीं को दिल से ही रिस्पेक्ट दी है और दिल से ही इनको टीचर माना है। तो आप मुझे ना लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि ये मुल्तान के बहुत ही फेमस और बहुत बड़े शिकारी हैं और जाने माने शिकारी हैं। तो जो मुल्तान के शिकारी देख रहे होंगे वो खुद ब खुद उन पहचान जाएंगे कि मैंने कौन सा उस्ताद चुना है। तो वो खुद। ये देखें माशाल्लाह, ये पौधा आपने इस स्टाइल का बनाना है। ये स्टाइल देखें पौधे का। ये पहला हुक है, ये दूसरा हुक और ये तीसरा हुक, और इसको जैसे पाइप लगा हुआ है। इसके आपको बेनिफिट आप खुद देखेंगे, एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और आपको फेंकते हुए बिल्कुल आसानी होगी। और इसकी लंबाई आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, जिस हाथ से पकड़ना चाहें आप पकड़ सकते हैं। तो ये मेरे टीचर साहब ने मुझे दिया बना के गिफ्ट के तौर पर, और ये मेरे टीचर हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं एक ज़बरदस्त जगह पे, जो मेरी बैक साइड आप देखें बाग ही बाग है, और पानी देखें बिल्कुल ज़बरदस्त जगह है। और ये शिकार की खेलने वाली एक सीक्रेट और खुफिया, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत और शिकार ही शिकार है इस जगह पर। तो आज मैं आपको एक मुल्तान की फ़ेमस शख्सियत से भी मिलवाऊंगा
और उसके बाद आपको इस जगह का एड्रेस भी शेयर करूंगा और उनके आपको शिकार भी दिखाऊंगा और बाकी उन्होंने मुझे वो पौधा भी बना के दिखाया मुकम्मल डोर का, वो भी आपको शेयर करूंगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको फ़ायदे से फ़ायदा पहुँचाना चाहता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको जगह जगह की रिपोर्ट और उनके जो ट्रिक्स हैं फ़िशिंग के लिहाज से वो आपको शेयर करता रहूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। सर वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा काम। सर आप ना पहले अपना तारुफ करा दें कि आपका नाम क्या है और इस जगह का एड्रेस शेयर कर दें। मेरा नाम है जी मोहम्मद हसन। जी जी, मैं कैंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। सही है। तो हम यहाँ पे आए हैं अड्डा खुदाइयाँ। जी जी, खुदाइयाँ से जो अंदर सड़क आती है हाँ जी, सीधी वो सोलिंग इधर बेड़ी की तरफ आती है, सही है। तो वो ये खुदाइयाँ वाला पॉइंट कहलाता है। खुदाई वाला पॉइंट कहता है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर। अच्छा सर ये बताएं कि आपको वैसे मुल्तान में माशाल्लाह आप बहुत फेमस हैं, तो आपको किस नाम से याद किया जाता है? हसन धोबी के नाम से हसन लोग हसन जानते धोबी के नाम से जाते हैं। ठीक है सर। सर ये आप ये हमें पहले बताएं कि आपको कितना शिकार लगा है और आप किस टाइम आए हैं यहाँ पे खेलने के हैं। लिए? शिकार माशाल्लाह तो काफी लगा था रात को। जी जी, 4 दाने आपके सामने भी रात हाँ जी निकल हाँ गए जी, मेरे। वो जाली से निकल गए थे। और तो वो 3-4 दाने टूटे भी हैं। अच्छा जी जी, तो बिल्कुल 7 पीस मेरे दाए हुए हैं। सही है। बाकी मेरे ख्याल से भी हैं। जी आए जी दिखाते हैं आपको। जी। तो व्यूअर्स ये देखें, ये माशाल्लाह शिकार देखें आप, माशाल्लाह खूबसूरत शिकार है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारे दाने हैं और वज़नी दाने हैं। तो सर ये सारे डमरा है? हाँ जी, सारे डबरे हैं। सही है, 2 दाने वहाँ जाली के अंदर हैं, सही है। वो भी दिखाते हैं आपको। जी जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मुल्तान के फेमस और तजर्बेकार शिकारी हैं और ऐसे शिकारी बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों को सीधा राह दिखाएं, क्योंकि बाद शिकारी जो होते हैं वो अंदर की बात शेयर नहीं करते, लेकिन ये बहुत ही नाइस बंदे हैं। और ये देखें बाकी ये 2 दाने माशाल्लाह, 2 दाने ये जी। और इनमें से बाकी 4 इनके दाने निकल गए इसी जाली में से, पता नहीं वो कैसे रात को खुल गई थी, और बाकी 4 दाने इनसे टूटे भी हैं वो इस आड़ की वजह से। ये देख रहे हैं आप, ये जगह इन्होंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे शिकार किया रात को, और ये इनकी तजर्बाकारी है कि इन्होंने यहाँ पे शिकार किया ऐसी जगह पर। हालांकि ऐसी जगह पे शिकारी जो है बैठता नहीं है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह रात को मैं इनके साथ बैठा था तो कमाल के दाने लगे थे और कमाल के तरीके से ही ये दाने निकाल रहे थे यहाँ से। तो अब हम इनसे बात करते हैं, गपशप लगाते हैं। तो सर ये बताएं कि आप माशाल्लाह इस ये जो आपको शिकार हुआ है माशाल्लाह, हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसमें क्या झाड़ लगा रहे हैं, चराई अपनी सीक्रेट है? हाँ जी। अगर हो सके तो हमें ना कुछ पॉइंट सीक्रेट ये हमारे व्यूवर्स को शेयर कर दें। नहीं, आम चराइए, कोई ज़्यादा सीक्रेट नहीं है ये। अच्छा इसमें मैंने मकई डाली उबली हुई, जी जी ये आपको दिखा देता हूँ। जी, ये जो है जी जी इसमें मकई है, जी, दलिया है सही है और चोकर है, जी, पापो का चूरा है। अच्छा ये जो फार्मी मछली है ज़्यादा इस पर लगती है, सही है, क्योंकि फार्म वाले भी खुराक में इस चीज़ें शामिल करते हैं, जी जी बिल्कुल, तो वो खास नहीं खेलना पड़ता इसके लिए, जी जी यही बहुत है इसके लिए। सही है, बाकी खास जब पानी उतरेंगे हाँ जी हाँ जी, तो फिर खास चराई खेलनी पड़ेगी, सही है, वरना भी तो ये ज़ाया करने वाली बात है। जी जी बिल्कुल, इसी खुराक में मछली लग जाती है बहुत बार। ठीक है सर, ठीक। अच्छा सर आप ये आपसे ये सवाल है कि जैसे अब ये पानी चल रहा है दरिया का, तो इस वक्त इस कंडीशन में अगर पानी उतर रहा हो तो शिकारी को क्या क्या करना चाहिए कि वो उनको शिकार हो? देखिए जी, पहली बात तो ये है, दरिया की जो मछली होगी ना पानी उतरते हुए बहुत कम लगेगी। सही है, अब चल रही है सारी फार्मी मछली, हाँ जी हाँ जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सही है, ये लगेगी। ठीक ये है, अपने टाइम पे जब आएगी खुराक खाने के लिए तो खुराक खाएगी, इसे पानी उतरने चढ़ने का नहीं पता, सही है, क्योंकि खड्डे में रही है। जी जी अब ये बिल्कुल, दरिया में आ गई है, इसे पता ही कुछ नहीं है, सही सही, सिर्फ ये खुराक पे मर रही है, ठीक है सर, और कुछ नहीं। दरिया की जो मछली है हाँ जी हाँ जी, वो तो आपको पता, जब तक पानी सेट नहीं होगा, लेवल पे नहीं आएगा, नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर आपसे एक और क्वेश्चन है कि आपको इस फील्ड में मतलब कितना अरसा हो गया कि आप इस फील्ड में टच हैं? मैं तकरीबन जी बचपन से खेलता आ रहा हूँ, अपने वालिद साहब के साथ खेलता था, सही है, तकरीबन 35 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सर फिर आप इतनी 35 सालों में आपने सिर्फ पंजाब का विज़िट किया है, या अगर पंजाब में विज़िट किया तो वो कौन कौन सी जगह हैं जो मशहूर, जो आप ज़्यादातर उनको सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे जाते हैं? शर्कियाँ पे खेले हम काफ़ी, अच्छा, ये अलीपुर से नीचे है, हाँ जी, और ये ऊपर का इलाका अपना क्या कहते हैं, रंगपुर, हाँ जी, कासीजार, सही है, त्रिमू, सही है, और ये अपना सिंध, ठीक है,
प्याला हो गया, सही। तेले डंड वगैरह हो गई, सही। हैदरवान हो गया, जी जी, रेगुलेटर हो गया, ये सारे इलाके खेले में। सही है। तो सर आप ये बताएंगे, आपको माशाल्लाह 35 साल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप हमें इन 35 सालों में ना वो दाना बताएं जो सबसे बड़े साइज़ का आपको लगा, और उसकी नस्ल भी बताएं, वो नस्ल कौन सी थी? सबसे बड़ा दाना जी, देखो जी, झूठ बोलने की बात नहीं है, जी जी, तो मेरी ज़िंदगी में लगा तो मुझसे निकला नहीं। सही है। मैं तकरीबन उसको 1.25 घंटा 1.5 घंटा खिलाता रहा, अच्छा, गाजी घाट के पुठे पे। गाजी घाट पुठा पे, हाँ, वो एक प्याला मेरा पे? दोस्त है, हाँ, डॉक्टर शहजाद साहब भी इस बात को जानते हैं। जी जी, तो बड़ा खिलाते रहे लेकिन वो नहीं निकला। अच्छा, बाकी 15 किलो, 14 किलो, 18 किलो तक के दाने निकाले में। सही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये जो आपने निकाले हैं वो कौन सी नस्ल थी? वो थैले थे, अच्छा, फार्म थे बड़े। सही है, डमरा छोटा निकाला था, ज़्यादा बड़ा नहीं, 10-11 किलो तक का। सही सही। तो सर आप ये हमें बताएं कि अक्सर हमारे जो व्यूवर्स हैं जो वो हमें कमेंट्स करते हैं कि हर मछली की ना चराई और फार्मूला अलग अलग होती है, ये क्या सच है या झूठ है? नहीं जी, ये बात तो नहीं है कि हर मछली का फार्मूला अलग-अलग है। जी जी, मछली आखिर खुराक है, जी जी, बिल्कुल, कोई भी खुराक डालोगे आप, वो मछली खाएगी इसको। सही, लेकिन तादाद की बात हो जाती है, अगर तादाद जिस चीज़ की ज़्यादा है वो चीज़ ज़्यादा लगेगी। सही अगर है, डमरा वहाँ ज़्यादा खड़ा है तो हाँ डमरा जी, आपको ज़्यादा भिड़ेगा। सही है, गुलफाम बीच में खड़े हैं तो आपको गुलफाम भी लगेंगे। सही है। तो सर ये बताएं कि माशाल्लाह, ये अगर हम दरिया पे खेलने आए हैं, कोई भी व्यूवर्स देखने आए, खेलने आए, तो उसको कैसे पता चले कि इसकी गहराई कितनी है, और उसको ये कैसे पता चले कि यहाँ पे मछली कौन सी मिकदार में ज़्यादा है? बस जी, ये तो जिसको ज़्यादा अरसा जिसने लगाया होगा दरिया पे, जी जी, ज़्यादा खेलने वालों को महसूस होता है इस बातों का। सही है, बाकी नवे बंदे को नहीं पता लगता बिल्कुल भी। सही सही, बाकी डोर मार के जो है ना हम पता लगा लेते हैं कितनी गहराई है, जी जी, रेतल है या गहरा पानी है। सही है, लेकिन हर बंदे में ये नॉलेज नहीं होता ना, रोला ये। जी जी, जो ये तो ज़्यादा है, खेलने वाले उन सब लोगों को ये बात का पता है। जी जी, नवे बिल्कुल, बंदे के बस से बाहर है ये काम, सही है, पानी की चेकिंग वगैरह कर। सही है। सर आखिरी दो सवाल, ये आपने माशाल्लाह कितने घंटे में, ये जो शिकार आपने किए, कितने घंटे में आपको शिकार लगा है और उसके बाद ये शिकार खामोश हो गया है? ये तकरीबन कोई 1-1:30 बजे के बाद शिकार खामोश हो गया था। अच्छा, मगरिब के टाइम मैंने यहाँ डोरे लगाई, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद तकरीबन ये 16-17 दाने आपके सामने लगे। जी जी, बिल्कुल। तो ये चाल है। और बाकी जो है सुबह से मैं तकरीबन 3 बजे का निकला हुआ था, जगह शगह ढूंढता फिर रहा था। जी जी, तो मेरा शकील बैठा हुआ आरिफ, जी जी, ये सिपर के नीचे, कौन सा सिपर? ये खंभों के नीचे। लश्करपुर? हाँ, तो वहाँ वो अच्छा, जगह नहीं थी। हाँ जी, जगह ना होने की वजह से जन्नत इधर खुदाइयाँ आ गई। अच्छा, यहाँ पे अल्लाह ताला ने जी जी, सबब बिल्कुल बना बिल्कुल, दिया शिकार का। सही है, हाँ, शुगल हो गया जी, बेहतरीन। सही है, ज़बरदस्त। तो सर जो आपको दाने लगे हैं वो आपके अंदाजे के मुताबिक कितने साइज़ के हैं, मतलब कितने वज़न के हैं? साइज तकरीबन जी 2.5 किलो। अच्छा, एक तो कोई दाना 3.25 किलो का उसमें। जी जो जी, दाने टूटे हैं 2-3 वो बड़े थे। सही है, बाकी 1.5 किलो, 2 किलो हाँ जी, हाँ ये जी, साइज है। ये आम रूटीन में चल रहा है, हाँ, यहाँ टीम में चल रहा सही है। सर आपसे आखिरी सवाल कि आप हमारे व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं उनको कोई ऐसी एडवाइस करें जो दरिया के लिहाज से, फिशिंग के लिहाज से, ताकि उनको फ़ायदा रहे, कोई भी एडवाइस दे दें जो आपके माइंड में हो। है। देखो जी, सबसे पहली बात तो ये है, जब हम दरिया पे जाते हैं जी जी, सबसे पहले पॉइंट देखें, जी बिल्कुल, पानी की जजमेंट करें कि जो हम चराई लगा रहे हैं हाँ जी, हाँ जी, वो हमारी कारामद होगी, बिल्कुल, ज़ाया हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, अक्सर ऐसा होता है कि वो तेज़ पानी के अंदर जो है ना वो झाड़ झाड़ लगाते हैं, हाँ जी, वो फिर ज़ाया हो जाता है। सही है, इस चीज़ का नॉलेज थोड़ा होना चाहिए हर बंदे को, जी बिल्कुल, ये कि तो भाई है, तेज़ पानी के अंदर हमने चराई कौन सी लगानी है और किस तरीके से लगानी है। जी जी, बस यही है बातें। सही इन है, चीज़ों को ख्याल रखेंगे तो शिकार मारेंगे, जी, वरना टाइम बर्बाद हो जाएगा। सही है। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया है, और उम्मीद है जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उन व्यूवर्स से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने कोई कमेंट्स या क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो मैं इन उस्ताद मोहतरम से आपको बराह रास्त उनका जवाब दूँगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं काफ़ी दिनों से, यानी कि काफ़ी महीनों से मैं एक टीचर ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे 1-2 टीचर मिले थे, लेकिन वो अंदर की बात और एक सीधा रास्ता नहीं दिखा रहे थे। हकीकी मानी में वो टीचर ही नहीं है जो अपने शागिर्द को एक सीधा रास्ता दिखाए और सीधी गाइडलाइन दे उसको। तो मुझे 1-2 टीचर मिले थे, लेकिन उन्होंने मुझे गाइड नहीं किया और ना ही मैं उनसे इम्प्रेस हुआ था। तो आज मैंने रात को स्टे किया है, और इनका नाम माशाल्लाह मोहम्मद हसन साहब। तो सर आपकी लोकेशन कहाँ की है? कैंट की। तो ये मेरे टीचर बने और मेरे लिए खुशी की बात है और एजाज़ की बात है, क्योंकि इन्होंने जैसे मुझे रात को गाइड किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और इतना गाइड और ऐसी सीक्रेट बातें इन्होंने मुझे किसी शिकारी ने नहीं शेयर की, और ना ही जो मैंने 2 टीचर बनाए थे उन्होंने मुझे शेयर की थी। तो फिर मैंने इन्हीं को दिल से ही रिस्पेक्ट दी है और दिल से ही इनको टीचर माना है। तो आप मुझे ना लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, और बाकी इन्हीं की वीडियो में मैंने आपको शेयर भी किया है,
तो उम्मीद है आप अगर आपके किसी माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे लाजमी पूछ सकते हैं। तो बाकी मेरे लिए ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि ये मुल्तान के बहुत ही फेमस और बहुत बड़े शिकारी हैं और जाने माने शिकारी हैं। तो जो मुल्तान के शिकारी देख रहे होंगे वो ख़ुद ब खुद उन पहचान जाएंगे कि मैंने कौन सा उस्ताद चुना है। तो वो खुद ही पहचानेंगे और मुझे खुद मजबूर होकर कमेंट्स करेंगे कि वाकई आपने एक अच्छा टीचर सेलेक्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बस ये देखें माशाल्लाह, ये पौधा आपने इस स्टाइल का बनाना है। ये स्टाइल देखें पौधे का, ये पहला हुक है, ये दूसरा हुक और ये तीसरा हुक, और इसको जैसे पाइप लगा हुआ है। इसके आपको बेनिफिट आप खुद देखेंगे, एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं और आपको फेंकते हुए बिल्कुल आसानी होगी। और इसकी लंबाई आप जितनी मर्ज़ी रख सकते हैं, जिस हाथ से पकड़ना चाहें आप पकड़ सकते हैं। तो ये मेरे टीचर साहब ने मुझे दिया बना के गिफ्ट के तौर पर, और ये मेरे टीचर हैं माशाल्लाह। और अल्लाह इनकी उम्र हयात और लंबी ज़िंदगी अता करे इनको। हाँ जी।